देखो, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर जो है वो फिनिश हो चुका है और सभी लोग एक कंफ्यूजन में है कि यहां से मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के पास जाके न्यू लाइफ हाई बनाएगा, या अभी का जो मार्केट है वो बेयरिश ट्रेंड में है और मार्केट सभी लोगों को ट्रैप कर रहा है। आज के इस पर्टिकुलर मार्केट आउटलुक वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं, जिसपे मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मंथ में, या इस पर्टिकुलर वीक में, या नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। उसके बाद देखेंगे कि एफ और डी का डेटा क्या है, इस पर्टिकुलर मंथ में कहां कहां पे एफ ने कितनी बाइंग करी है, मार्केट का मूड कैसा है, प्राइस बिहेवियर हमें क्या सजेस्ट करने की बात कर रहा है, और उसी के साथ लास्ट में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखेंगे कि इस पर्टिकुलर वीक में मेरा प्रॉफिट कितना रहा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़, मैं हूं मार्केट्स में पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट अ मार्केट आउटलुक वीडियो। अब सबसे पहले हम यहाँ पे सेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे सेक्टर्स जो है वो अवेलेबल है हमारे पास, और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर वीक में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, कौन से सेक्टर ने आउट परफॉर्म करा है। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो नवंबर मंथ में 10.98% का रिटर्न दिया है रियलिटी सेक्टर में। ईयर टू डेट में 37.14% का रिटर्न दिया हुआ है, और एक साल अगर आप कंप्लीट एक ईयर की बात करें तो 45% है। 3 इयर्स में 111% का रिटर्न जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर ने दिया हुआ है। और इस पर्टिकुलर वीक में जो विनर है, जो नंबर वन है, दैट इज रियलिटी सेक्टर। इट मींस कहीं ना कहीं एफ जो है या डी जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर बुलिश है और वहां पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास आ रहा है दैट इज प्राइवेट सेक्टर बैंक, 5% का रिटर्न है। उसके बाद मेटल है एंड आईटी सेक्टर है। राइट, तो अब ये तो हो गया सेक्टर एनालिसिस। अब देख लेते हैं कि सबसे वीक सेक्टर कौन सा है, तो दैट इज एफएमसीजी एंड फार्मा एंड एनर्जी सेक्टर। तो इस सेक्टर से पैसे जो है वो निकल रहे हैं, और रियलिटी सेक्टर, पीएसयू बैंक्स, मेटल एंड आईटी, ये सारे सेक्टर्स में एफआई जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। इसे बोलते हैं सेक्टर रोटेशन, कि आप जो सेक्टर नहीं चल रहे हैं, जो सेक्टर के स्टॉक्स आउट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप उसमें से अपने पैसे जो है वो लेकर दूसरे जो सेक्टर्स के स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं उस पे इन्वेस्ट करते हो, उसे बोलते हैं सेक्टर रोटेशन। तो अब आई होप आपको सेक्टर्स के बारे में पता चल गया होगा। अब हम मार्केट ब्रेथ को डिटेल में देखें। मार्केट ब्रेथ के ऊपर आ जाते हैं। यहां पे हम देखेंगे कि सेक्टर वाइज कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो 52 वीक हाई के पास है। तो सबसे जो पहले नंबर पे आ रहा है दैट इज फाइनेंशियल सर्विसेज। इट मींस कि बैंकिंग सेक्टर एंड जो निफ्टी फाइनेंशियल्स हैं, जो फिन निफ्टी हम देखते हैं, वो सेक्टर की यहां पे बात हो रही है। सेकेंड है फार्मास्यूटिकल, थर्ड इज आईटी। राइट, तो ये जो तीन सेक्टर हैं उसके स्टॉक्स 52 वीक हाई के पास जो है वो क्लोज हो रहे हैं। इट मींस ये सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। सेकेंड, यहां पे हम ये देखेंगे कि 52 वीक हाई के पास कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स है, तो मिड कैप के स्टॉक सबसे ज्यादा 52 वीक हाई के पास हैं, उसके बाद लार्ज कैप है, एंड थर्ड नंबर पे स्मॉल कैप है। अब ये डेटा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमें क्या बता रहा है, इसको जरा ध्यान से समझना, कि निफ्टी के सारे जो ट्रेडेबल स्टॉक्स हैं उस में से कौन कौन, कितने सारे स्टॉक्स जो हैं वो 20 ईएमए के ऊपर है। अगर ये 20 ईएमए के ऊपर होते हैं तो यहां पे आप देख सकते हो ये जो लाइन है उसके ऊपर 20, ये जो ग्रीन लाइन आ जाती है। और अगर ये 20 ईएमए के नीचे होते हैं तो इट मींस ये यहाँ पे नीचे ट्रेड करने आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक्स हैं वो 20 ईएमए के ऊपर है। टोटल 81% ऑफ द स्टॉक जो है वो 20 ईएमए के ऊपर है। अब यहां पे हम देखेंगे कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर कितने सारे स्टॉक्स हैं, तो यहां पे भी देख सकते हैं 67% ऑफ द स्टॉक्स जो है वो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है। और अब हम 200 ईएमए की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 68% ऑफ द स्टॉक्स जो है वो 6 दिसंबर टिल टू डेट की मैं बात कर रहा हूं, वो 200 ईएमए के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अब बेरिश नहीं रहा है, वो अब बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है। मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक्स हैं वो 20,
50 एंड 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इट मींस कहीं ना कहीं जो बेयर ट्रेंड में मार्केट चला गया था फॉर अ 2 मंथ्स, वो अभी बुल ट्रेंड में मार्केट कन्वर्ट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमें क्या सजेस्ट करिए। ये बेसिकली मार्केट के मूड हमें दिखाती है। अब मार्केट के मूड किस तरीके से देख सकते हैं उसको समझते हैं कि अगर लेट्स से ज्यादातर लोग जो हैं वो पैनिक सेलिंग करते हैं तो उसमें आ जाता है फियर। और लेट्स से अगर कोरोना जैसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो वो हम आ जाते हैं एक्सट्रीम फियर वाले केस में कि एवरीवन इज जस्ट सेलिंग, एग्जिटिंग देयर पोर्टफोलियो। बट अभी जो मार्केट का मूड है, अभी जो एफआईआई का मूड है, अभी जो डीआईएस का मूड है, उसके हिसाब से अभी जो है वो ग्रीडी मूड है। इट मीन सभी लोग जो है वो ये जो रैली अभी आएगी, राइट, एक डाउन साइड की रैली आ गई, बट अब यहां से मार्केट वापस अपने ऑल टाइम हाई के पास आएगा और ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके नया लाइफ हाई बनाएगा। वो रैली को सभी लोग कैप्चर करना चाहते हैं। इट मींस जो बड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हैं, वो कहीं ना कहीं खरीद रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं एफआईआईज एंड डीआईएस के बारे में। तो यहां पे सबसे पहले हम कैश में देखते हैं। तो कैश में टिल डेट एफआईआईज ने 12,000 करोड़ की बाइंग करी है, उसके सामने डीआईएस ने 1700 करोड़ की बाइंग करी है। अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करें तो 5,549 करोड़ रुपीस की इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने बाइंग करी है और 3,589 करोड़ की एफआईआईज ने इंडेक्स ऑप्शंस में जो है वो बाय करा हुआ है। अब हम आ जाते हैं एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो के ऊपर कि एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो हमें क्या दिखाता है। हम यहां पे पहले 5 डे का एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देख लेते हैं। तो यहां पे आप देखोगे कि 60% ऑफ द जो स्टॉक्स हैं वो काइंड ऑफ बुलिश है, ग्रीन में है। इट मींस बाइंग जो है वो हो रही है, बस आपको चार्ट्स के ऊपर देखने नहीं मिल रही है। हम जनरली क्या करते हैं, हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं और सोचते हैं कि मार्केट पॉजिटिव है या मार्केट नेगेटिव है। बट सबसे पहले एफआई जो वो स्टॉक्स में पोजीशन बनाते हैं, बिकॉज अगर स्टॉक्स में पोजीशंस बनाई, स्टॉक्स ने मूवमेंट करी तो निफ्टी जो है वो मूव होने वाला, बिकॉज निफ्टी कोई इंडिविजुअल इंडेक्स नहीं है, वो भी स्टॉक से ही बना है। अब यहां पे हम निफ्टी 500 की बात कर लेते हैं। 5 डेज का अगर आप यहां पे देखो तो मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक्स हैं, करीबन करीबन 60% जो स्टॉक्स है वो ग्रीन में है, उसके सामने ओनली 20% स्टॉक जो है वो नेगेटिव में है। तो मार्केट का जो अभी मूड है वो बुलिश है, ओवरऑल मार्केट की जो डायरेक्शन है वो बुलिश है। अब हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन का एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमें मार्केट क्या लग रहा है। तो सबसे पहले जब हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं तो यहां पे आप अगर सिंपल तरीके से देख सकते हो कि मार्केट ने, देखो यहां से मार्केट गिर रहा था, यहां से मार्केट ने काइंड ऑफ रिवर्स कराया। और वो मैं क्यों बता रहा हूं, आप देखो 1 2 3 4 कैंडल मार्केट को यहां से यहां पे गिरने मिलेगी। और उसी चीज में आप यहां पे देखो ऑलमोस्ट 3 कैंडल में मार्केट ने सारा, मतलब आप समझ लो 40% जो है वो रिकवर कर लिया। तो ये जब हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो यहां पे हमें क्लियरली देखने मिल रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। अब मार्केट नेगेटिव नहीं रहा है यहां पर, बट स्टिल अगर हम नेगेटिव पोजीशंस बना रहे हैं तो वो हमारा यहां पे लॉस है। अब सेम अगर आप बैंक निफ्टी की भी बात करो तो बैंक निफ्टी तो आपको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर लगेगा ही नहीं कि बैंक निफ्टी गिरा था। मार्केट यहाँ पे गिरा था, यहाँ पे देख सकते हैं 49,900 के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया एंड वहां से सिर्फ 3 कैंडल में मार्केट ने 90% जो है वो रिकवर कर लिया। और अब हमारे लिए जो क्रूशियल जोन है दैट इज 54,023 का, राइट। यहां से मुझे लग रहा है कि दिसंबर मंथ के एंड तक बैंक निफ्टी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके नया लाइफ हाई बना सकता है। सेम टाइम पे निफ्टी का मुझे ये लग रहा है कि निफ्टी शायद अपने ऑल टाइम हाई के पास आ जाएगा। तो ये हमारा वीकली एनालिसिस है। हम प्राइस वाइज वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो हम जो है वो बुलिश हैं निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के ऊपर। अब हम एफआईआईज के डेटा को देख लेते हैं कि कल के दिन एफआईआईज ने कहां कहां पे कैसी पोजीशंस बनाई थी और मंडे मार्केट जो वो कैसा हो सकता है। तो अगर इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पे सबसे पहले देख सकते हैं एफआईआईज ने जो है वो निफ्टी फ्यूचर्स में शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनाई है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाई साइड की पोजीशन बनाई है, मिड कैप में बाई साइड की पोजीशन बनाई। इट मींस यहां पे अगर आप ये डेटा देखोगे तो आपको लगेगा शायद मंडे
मार्केट साइडवेज हो सकता है या थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल से ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अगर आप क्लाइंट की बात करें तो ऑलवेज रिटेलर्स क्या करते हैं, एफआई से रिवर्स पोजीशंस बनाते हैं, बिकॉज रिटेलर्स ये सोचते हैं कि जो भी एफआई पिक्चर दिखाना चाहते हैं, राइट, वो सेम पिक्चर को रिटेलर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो भी न्यूज बाहर आउट हो रही है वो सेम न्यूज को रिटेलर्स मान के उसी के बेसिस के ऊपर जो है वो पोजीशंस बनाते हैं। डीआईएस का जो डेरिवेटिव का डेटा है वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। वो डेरिवेटिव्स में पोजीशंस जो है वो हेजिंग पर्पस के लिए बनाते हैं। डीआईएस को परमिशन नहीं होती डायरेक्टली किसी भी डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट्स करने की। अब थोड़े से जनरल आउटकम की बात कर लेते कि देखो अब अभी का जो मार्केट है यहाँ पे हमें निफ्टी अगर और बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें यहाँ पे, तो यहां पे एक सडन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है कभी भी आप सभी लोगों को डराने के लिए, राइट, बिकॉज अगर सारे लोग जो हैं वो बुलिश हो जाएंगे तो क्या होगा कि एफआईएस को प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज एफआईएस चाहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी खुद से बाय करना, ताकि वो जो मार्केट की यहां से लेके यहां की जर्नी है, जो 24,000 से लेके 26,000 की जो जर्नी है, वो जर्नी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट एफआईएस को हो। तो एफआईएस किसी भी पर्टिकुलर एक दिन में मार्केट में ऐसा फ्लैश क्रैश ला सकते हैं या फिर थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जिससे कि रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट चेंज हो जाए। रिटेल ट्रेडर ये सोचने लगे कि अब यहां से मार्केट जो वो रिवर्स कर सकता है। अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी बात करो तो मैं ट्रेंड देखने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज करता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो वो भी पॉजिटिव में है, निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों में। अब हम ये देख लेते हैं कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा इस पर्टिकुलर वीक में। तो ये मेरा सेंसिबल का अकाउंट है, यहां पे आप जो है वो मेरा ओवरऑल पीएनएल देख सकते हो ईयर टू डेट में मेरा इस पर्टिकुलर अकाउंट्स में, राइट, जो कि बहुत छोटा सा अकाउंट है, इसे मैं एक टेस्टिंग अकाउंट बोलता हूं। इस अकाउंट में टोटल 45 लाख रुपीस पड़े हुए हैं, जिसपे से सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए ही यूज होते हैं और उसके ऊपर मेरा 9.71 लाख रुपीस का प्रॉफिट है। एंड आप यहां से मेरे पीएनएल भी देख सकते हैं, जो मेरे डेली पीएनएल है वो यहां पे आप देख सकते हो। तो मेरा जो इस मंथ का प्रॉफिट है वो अराउंड 60,000, इस वीक का दिसंबर वीक का प्रॉफिट है वो अराउंड 60,000 रुपीज का है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक ही ट्रेड अभी लिया हुआ है 3 दिसंबर को, उसमें 73,000 का प्रॉफिट था। नेक्स्ट डे मैंने उसे बुक कर लिया था, तो अराउंड 60,000 के आसपास मैंने बुक किया था। सो आई होप ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपने इस वीडियो में से सीखी होगी और समझी होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सी एक चीज जो है वो सबसे ज्यादा पसंद आई। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे जो है मैं ऐसी ऐसी वीडियोस इस चैनल के ऊपर डालने वाला हूं जो कि आपको एक सक्सेसफुल एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है वो बना सकती है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।